जंगल में बरसात का मौसम आने ही वाला था। सारे पक्षी अपना अपना घर बनाने की तैयारी में लगे हुए थे। जंगल के सारे पक्षी बहुत गरीब थे। इसी जंगल में कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवा तो काफी ज्यादा अमीर था। बरसात का मौसम तो आने ही वाला है। अब बस इस बार मुझे पहले से भी ज्यादा मुनाफा हो। कालू जी, आप कुछ भी कहे, पर इस बार मैं सोने का एक बड़ा सा हार लेकर ही रहूंगी। अरे हाँ, ले लेना सोने का हार। मेरा परिवार तुम सभी ही तो हो। कालू कौवा चाहता था कि जंगल में इस बार जल्द से जल्द बारिश हो जाए, जबकि पक्षी तो अभी तक अपने घरों की तैयारी में लगे हुए थे। पक्षियों, मैं रोज रोज इस तरह का मौसम देख रही हूँ। मुझे तो लगता है कि शायद बादल भाई इसी हफ्ते हमारे जंगल में बारिश कर देंगे। अरे शुभ शुभ बोलो सुंदरी चिड़िया, अभी तो हम सब पक्षी अपना घर बना रहे हैं। अगर बारिश हो गई तो हम कहाँ जाएंगे? हाँ सुंदरी चिड़िया, हमें अपने पक्के घर बनाने में कम से कम 1 हफ्ता जरूर लगेगा। हाँ, तुम सब पक्षी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम पक्षियों को बादल भाई के पास जाकर एक बार तो उनसे बात जरूर करनी होगी कि वह 1 हफ्ते के बाद ही हमारे जंगल में बारिश करें। हाँ, यह ठीक रहेगा। हमें जल्द से जल्द बादल भाई के पास जाकर उनसे बात करनी होगी। तोता, तुम मेरे साथ चलो। हम दोनों अभी बादल भाई के पास जाते हैं बात करने। बस फिर तोता और सुंदरी चिड़िया फौरन ही बादलों के पास चले जाते हैं। सारे बादल पानी पीकर बारिश के लिए बिल्कुल ही तैयार थे। अरे पक्षियों, क्या बात है? कैसे आना हुआ आज? बादल भाई, हम पक्षियों को आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, कहो सुंदरी चिड़िया, क्या बात है? बादल भाई, हम सब जानते हैं कि आप सब बादलों ने पानी पिया हुआ है। आप सब बस हमारे जंगल में बारिश करने ही वाले होंगे, परंतु अभी हम सब पक्षियों ने अपने पक्के घर नहीं बनाए हैं। कम से कम हमें 1 हफ्ता और चाहिए। बस हम यही चाहते हैं कि कम से कम 1 हफ्ते के बाद आप आकर हमारे जंगल में बारिश करें। अरे सुंदरी चिड़िया, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, वरना हम बादल तो इसी हफ्ते तुम्हारे जंगल में बारिश करने वाले थे। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम बादल आराम से अगले हफ्ते तुम्हारे जंगल में बारिश कर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बादल भाई। फिर वे दोनों पक्षी खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा बारिश के लिए तो बेचैन हो रहा था। आज भी बारिश नहीं हुई। आखिर यह सारे बादल कर क्या रहे हैं? मुझे अब उनकी खबर लेने उनके पास ही जाना पड़ेगा। फिर कालू कौवा भी बादलों के पास चला जाता है। बादल भाई, आप सब यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? मैंने अपनी फसल लगा ली है। मैं कब से बारिश होने का इंतजार कर रहा हूँ, परंतु आप सब बादल हैं कि हमारे जंगल में बारिश ही नहीं कर रहे। अरे भाई कालू कौवे, मेरी बात तो सुनो। हम बादल तो इसी हफ्ते तुम्हारे जंगल में बारिश करने वाले थे, परंतु सुंदरी चिड़िया और तोते ने आकर हमें मना कर दिया कि हम अभी बारिश ना करें। अगले हफ्ते ही हम तुम्हारे जंगल में बारिश करें, क्योंकि हम सब पक्षी अभी अपने घर बना रहे हैं। अब तुम्हारे जंगल में अगले हफ्ते ही बारिश होगी। बादल भाई, मैं कुछ नहीं जानता, छोड़ो यह सब पक्षियों को। बस आप हमारे जंगल में आकर बारिश कर दो। नहीं कालू कौवे, मैं एक तुम्हारे फायदे के लिए सभी पक्षियों का नुकसान नहीं कर सकता। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। बस फिर कालू कौवा गुस्से में वहाँ से वापस चला जाता है। यह सब कुछ सुंदरी चिड़िया का किया धरा है, परंतु मेरा नाम भी कालू है। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। अगले दिन कालू कौवा बादल की पत्नी के पास जाता है। बादल बहन, मेरी बात सुनो। आपको अभी सुंदरी चिड़िया बुला रही है। शायद उसे कोई जरूरी बात करनी है आपसे। कालू कौवे, अगर सुंदरी चिड़िया को मुझसे कोई बात करनी है तो वह यहाँ क्यों नहीं आई? बादल भाई, सुंदरी चिड़िया और सभी पक्षी अपना घर बनाने में लगे हुए हैं।
आप बस अपनी पत्नी को सुंदरी चिड़िया के पास जाने दो। ठीक है पत्नी जी, तुम चली जाओ सुंदरी चिड़िया के घर, परंतु जल्दी वापस आ जाना, क्योंकि हमारा बेटा जब खेलकर वापस आएगा तो वह तुम्हारे बारे में पूछेगा। बस फिर कालू कौवा झूठ बोलकर बादल की पत्नी को अपने साथ लेकर जाता है और अपने घर की तरफ ले आता है। फिर गोरी कौवी अचानक उस बादल के ऊपर एक बड़ा सा जाल फेंक देती है और बादल की पत्नी उस जाल में फंस जाती है। अरे अरे, यह क्या? कालू कौवे, निकालो मुझे यहाँ से, मैं जाल में फंस गई हूँ। गोरी, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। कालू जी, अब आप क्या करने वाले हैं, यह तो बताओ। बादल बहन, अब मैं सुंदरी चिड़िया पर तुम्हें कैद करने का इल्जाम लगाऊंगा और बादल भाई गुस्से में आकर हमारे जंगल में जोरदार बारिश कर देंगे। तुम देखना, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर कालू कौवा कुछ ही देर बाद बादल भाई के पास जाता है। अरे बादल भाई, गजब हो गया, बहुत बुरा हुआ है। अरे क्या हुआ कालू कौवे, क्या गजब हो गया? बादल भाई, जंगल के सभी पक्षियों ने आपकी पत्नी को कैद कर लिया है ताकि आप डर से हमारे जंगल में बारिश करें। देखो जरा कितने ज्यादा चालाक पक्षी है वह। मेरी पत्नी, मैं उन पक्षियों को छोड़ूंगा नहीं। फिर बादल अपने सारे बादलों के साथ गुस्से में जंगल की तरफ चला जाता है। कुछ ही देर बाद जंगल के आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं और जंगल में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। अचानक बारिश कैसे शुरू हो गई? हमारे घर तो अभी तक बने ही नहीं है। बस फिर तेज बारिश होने के कारण पक्षियों के बने घर टूट जाते हैं और पक्षियों का काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवे की फसलों को तो काफी अच्छा खासा बारिश का पानी मिल रहा था। पक्षियों, तुम सबने मेरी पत्नी को कैद करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। छोड़ दो मेरी पत्नी को, वरना मैं यह जंगल बर्बाद कर दूंगा। बादल भाई, हम सब पक्षियों ने आपकी पत्नी को कैद नहीं किया है, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? चलो चलो, अब ज्यादा झूठ मत बोलो मुझे। कालू कौवे ने सब बता दिया है। अब मैं तुम सब पक्षियों को नहीं छोड़ूंगा। पक्षियों, बादल भैया बहुत गुस्से में हैं। यह हमारी कोई बात नहीं सुनेंगे। यह सब कुछ उस कालू कौवे ने ही किया होगा। जरूर उसी ने बादल की पत्नी को कैद किया होगा। बस तभी वहाँ से गोरी कौवी जा रही थी। सुंदरी चिड़िया, वह देखो, गोरी कौवी जा रही है, चलो उससे पूछते हैं। गोरी कौवी, इधर आओ, हमारी बात सुनो। फिर गोरी कौवी सभी पक्षियों के पास आती है। गोरी कौवी, सच सच बताओ कि आखिर कालू कौवे ने बादल की पत्नी को कहाँ छुपा कर रखा है, वरना आज हम सब पक्षी तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। हाँ गोरी कौवी, जल्दी बताओ कि आखिर क्या कांड किया है कालू कौवे ने। गोरी कौवी पक्षियों का गुस्सा देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। अरे अरे पक्षियों, ऐसे गुस्सा मत करो मुझ पर, मैं बताती हूँ, सब बताती हूँ। सच तो यह है पक्षियों कि बादल की पत्नी को कालू जी ने ही कैद किया है। क्या? कालू कौवे ने ही मेरी पत्नी को कैद किया है और कालू कौवा ही मुझे बेवकूफ बना रहा था। छोड़ूंगा नहीं मैं कालू कौवे को। देख लिया बादल भैया, कालू कौवा हमारे साथ कितनी बड़ी साजिश कर रहा था। मुझे माफ कर दो पक्षियों, कालू कौवे ने तो मुझे यही कहा था कि तुम पक्षियों ने ही मेरी पत्नी को कैद किया है, परंतु अब मैं उस कालू कौवे को नहीं छोड़ूंगा। बस फिर वह बादल अपने सारे बादलों को लेकर गुस्से से कालू कौवे की फसल के पास चला जाता है और कालू कौवे की फसल के पास जाकर बिजली गिरा गिरा कर कालू कौवे की सारी फसल को जलाकर राख कर देता है। हाय रे मेरी फसल, मैं तो बर्बाद हो गया। इन बादलों ने क्या कर दिया मेरे साथ। बादल फौरन ही कालू कौवे के पास चला जाता है।
कालू कौवे, जल्दी बताओ मेरी पत्नी को कहाँ छुपा कर रखा है, वरना इसी तरह तुम पर बिजली गिरा दूंगा और तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। बस फिर कालू कौवा डर के मारे बादल की पत्नी को आजाद कर देता है और सारे बादल वहाँ से चले जाते हैं। और अब इस तरह कालू कौवे की पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है और अब कालू कौवे के पास कुछ नहीं बचता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो दूसरों के साथ गलत करते हैं, एक न एक दिन उनके साथ गलत जरूर होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए।